हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो समाज शास्त्र यानी क्लास 12 समाज शास्त्र के जो स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। देखिए, आपको पता होगा कि 2024 का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपका न्यू सिलेबस जारी हो चुका है सोशियोलॉजी का। तो देखते हैं कि इस सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हटाया गया, कौन सा चैप्टर हटाया गया है, न्यू जो आपका चैप्टर है कौन सा आया है, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने से पहले हर सब्जेक्ट की हमें न्यू सिलेबस के बारे में जानना होता है, यानी न्यू सिलेबस के आधार पर ही हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी के तत्पश्चात जो हमारा रिजल्ट आता है, यानी जब हम पेपर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसी के आधार पर देते हैं। तो जो समाज शास्त्र यानी समाज शास्त्र क्लास 12 न्यू सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं आपके प्रेजेंट टाइम में जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसी के आधार पर हम आपको चैप्टर वाइज जो है आपका क्या है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्या थ्योरी सारी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, समझिए पहले। देखिए, केवल प्रश्न पत्र समय 3 घंटा सभी को पता होता है। 15 मिनट आपका जो होता है पेपर को पढ़ने लिखे लिए होता है, लेकिन जो लिखित परीक्षा होता है वो आपका 3 घंटा होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये देखिए क्या है, इकाई। देखिए, इकाई और अंक, यहाँ पर अंक पूरा दिया होगा, उसके बाद में इकाई में देखिए क्या है, भारतीय समाज, यानी जो आपका क्योंकि ये भागों 3 या 2 भागों में डिवाइड है, तो जैसे खंड का में क्या है, जैसे भारतीय समाज, तो भारतीय समाज जो आपका फर्स्ट चैप्टर आ जाता है, पहला चैप्टर भारतीय समाज का परिचय। क्या है, भारतीय समाज यानी समाज शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपका चैप्टर होगा जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज का परिचय होगा। दूसरा चैप्टर देखिए क्या है, भारतीय समाज की जनांक की संरचना। क्या है, भारतीय समाज की क्या है, जो जनांक की संरचना है। तीसरा आपका हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और क्या परिवर्तन। जो चैप्टर आपका खंड का यानी सेक्शन ए में है वो मैं चैप्टर बता देता हूँ, उसी के आधार पर हम आपका सेकंड यानी सेक्शन बी भी बताएंगे जो चैप्टर प्रेजेंट टाइम में है। उसके बाद में देखिए क्या है, चौथा है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये भी आपका चौथा चैप्टर हो चुका है। पांचवा क्या आपका आ जाता है, पांचवा जो है सामाजिक असमानता और बहिष्कार ढांचा स्तर। आप देख सकते हैं पांचवा भी कंप्लीट हो चुका है। 6 नंबर जो चैप्टर है आपका सांस्कृतिक भिन्नताओं की चुनौती, यानी इसमें अंक आपका दिया हुआ कि इतने, यानी कौन से चैप्टर में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। 7वां में है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। क्या है, परियोजना कार्य के लिए सुझाव, जो कि आपका 7वां यानी चैप्टर है। तो टोटली जो इसमें सेक्शन ए में यानी खंड का में आपका 7 चैप्टर होते हैं, और 7 चैप्टर में क्या कितने नंबर का कितने प्रश्न में, यानी कौन से चैप्टर में कितने प्रश्न का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि भारतीय समाज का परिचय 4 नंबर का हो गया, दूसरे चैप्टर में 6 नंबर का, तीसरे चैप्टर में आपका 8 नंबर का, फिर चौथे 6 नंबर, फिर 8 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर, तो टोटली जो होगा 50 नंबर का। यहाँ पर आपका सेक्शन ए में 50 नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। कितने चैप्टर में कितने अंक दिए जाएंगे यहाँ पर निर्धारित है, तो ये आपको पता हो गया। स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि न्यू सिलेबस के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो भैया न्यू सिलेबस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि इसी के आधार पर जो है तैयारी कराई जाएगी आपकी बोर्ड एग्जाम की। इसी के आधार पर चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी सारी चीज़ें हैं मॉडल पेपर इसी के आधार पर आएगा, ना कि कोई बाहरी। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। हम हर सब्जेक्ट की जो है हर सब्जेक्ट की PDF यानी जो ये आपका नोट्स है न्यू सिलेबस है, उसी के आधार पर हम लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन की तैयारी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो आप जाइए हमारे चैनल पर, देखिए सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में देखिए क्या है, खंड खा में देखिए भारत में परिवर्तन और विकास, यानी खंड खा आपका आ चुका है। अब इसमें देखिए 8वां चैप्टर क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन। क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन आपका खंड का में 8वां चैप्टर है। 9th नंबर चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है ये आपका 9th नंबर चैप्टर है। 10 नंबर आपका चैप्टर है संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन।
11 नंबर चैप्टर है ग्रामीण समाज में परिवर्तन का विकास। 12 नंबर आपका चैप्टर है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये भी आपका क्लियर हो गया। 13 नंबर जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये भी आपका हो गया। 14 नंबर है जनसंपर्क माध्यम और सूचना, ये भी हो गया। और 15 नंबर है सामाजिक आंदोलन। तो टोटली जो इसमें आपका चैप्टर आ जाता है, कितना चैप्टर आ जाता है इसमें, 8 चैप्टर आ जाते हैं। यानी सेक्शन बी में जो आपका है 8 चैप्टर, सेक्शन ए में 7 चैप्टर। तो टोटली आपका इतना सब्जेक्ट है महायोग में। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने बताया था कि किस चैप्टर में कितने अंक दिए जाएंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर भी ये भी है। तो टोटली 100 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं महायोग में, यानी टोटल पूरा कैलकुलेट करके बताया गया है। यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आइए, कमेंट कीजिए कि सर हमें सोशियोलॉजी का न्यू सिलेबस का पीडीएफ दे दीजिए, हम बड़े ही आसानी से आपको दे देंगे। तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप फॉलो कर लीजिए, पीडीएफ आपको हम वहाँ पर दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, वो तो हमने सारी चीज़ें देख ली। अब यहाँ पर देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या क्या है। देखिए जैसे भारतीय समाज खंड का में आपका भारतीय समाज के रूप में है। अब भारतीय समाज के परिचय में कौन से आपके पॉइंट्स रहेंगे, जो टॉपिक रहेंगे, जैसे पहला आपका उपनिवेश हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीयता, तीसरा वर्ग और समुदाय। तो ये 4 टॉपिक आपके इसमें फर्स्ट में है। उसके बाद में देखिए क्या है, आपका दूसरा जो चैप्टर आ जाता है भारतीय समाज की जनंकिकीय संरचना। अब इसमें देखिए कौन कौन से वो टॉपिक हैं, यानी पॉइंट, जनंकिकीय की संकल्पना और सिद्धांत, ग्रामीण नगरीय शहर और सहसंबंध में विभाजन, तो ये आपका हो गया। तीसरे चैप्टर में सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन में जो पॉइंट है, जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा क्या है, जनजातीय समुदाय किसे कहते हैं, या परिवार और नातेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए, परिवार नातेदारी किसे कहते हैं। तो ये आपका तीसरे चैप्टर में होगा। पिछले साल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें हमने सारी चीज़ें बताई थी और उनका सारा क्वेश्चन आया था, कमेंट भी सारे बच्चे ने किया था कि सर आपने जो बताया था वही आया था। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, न्यू सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। चौथा जो चैप्टर है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, तो बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण, भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर जुड़ाव क्या है। बेसिकली क्या होता है, जो चैप्टर होता है, चैप्टर के आधार पर, जैसे मानव क्या है, मानव भूगोल, तो जैसे जो सब्जेक्ट आपका भूगोल में आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में समाजशास्त्र पढ़ें तो समाजशास्त्र के बारे में, यानी सामाजिक के बारे में, हमारे जो समाज में है, जो गांव है, गांव में जो समाज रहते हैं, समाज से ही हम पूरी चीज़ें जानकारी लेते हैं। तो जो चैप्टर होगा, चैप्टर के आधार पर ही पॉइंट सारे बनेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे आप देख सकते हैं चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ये सारे चैप्टर हैं, चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड जब करेंगे, जब आप हमारे पास कमेंट करेंगे या कोई भी मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पर, तो हम पीडीएफ आपको दे देंगे। वहाँ पर आप जाकर ध्यान से देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जो यूपी बोर्ड के द्वारा ये जारी किया गया है, उसके आधार पर अब यहाँ पर देखिए क्या है, नोट में देखिए क्या है, एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित क्या है, पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री के आधार पर पाठ्यक्रम अध्ययन किया जाना है। क्या है, पाठ्यक्रम अध्ययन किया जाना है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है, देख सकते हैं। अध्याय भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देख सकते हैं, पीडीएफ में दिया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका न्यू सिलेबस के आधार पर, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, जो कि सोशियोलॉजी की थी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर में हमने बता दिया कि सेक्शन ए में आपका 7 चैप्टर है और सेक्शन बी में आपका 8 चैप्टर है। सारी चैप्टर को पढ़ाएंगे और हम आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी जो आर्ट से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।